नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। आपने आपने मैट्रिक्स के बारे में समझा। अब इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि आप बेसिक ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स समझा था, उसमें आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन समझा था। अब बेसिक उससे बेस जो मैट्रिक्स पढ़ी उससे बेस आप क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया यहाँ पे, आपकी क्या गिवन है, एक दो मैट्रिक्स का एडिशन गिवन है और दो मैट्रिक्स का आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन। आपको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, आपको अवयव ए या अवयव बी, यानी दोनों मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों यहाँ से फाइंड आउट करना है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप जो क्वेश्चन गिवन है इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे, जो आपका एडिशन दे रखा है ना उसको क्या दे देंगे, यहाँ से समीकरण नंबर 1 दे देंगे और इस वाले को समीकरण नंबर क्या दे देंगे, 2। अब देखो यहाँ पे दो समीकरण आपको प्राप्त हो गए। अब बहुत समीकरण, दोनों समीकरणों को एक बार क्या करेंगे, यहाँ से ऐड करेंगे, यानी समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पे इन दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने पे देखो आपका यहाँ से ए और ए, यानी ये दोनों ऐड हो जाएंगे। देखो यहाँ से देखते हैं एक बार, ए प्लस डी ए माइनस डी, यानी इन दोनों मैट्रिक्स को यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एडिशन हो जाएगा। एंड प्लस का साइन आ जाएगा दोनों के बिटवीन में, 3 माइनस के 2 0 3। अब देखो यहाँ से ए से बी से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2a आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, बोथ मैट्रिक्स का क्या करना है, यहाँ पे एडिशन करना है। बेसिक जो एडिशन सिखाया था उसके तरीके से यहाँ पे एडिशन कर देंगे, यानी फर्स्ट एलिमेंट के साथ हो जाएगा 8 माइनस के 7 प्लस 3 0 प्लस माइनस के 2 प्लस 0 माइनस के 5 प्लस 3। ये बेसिक एडिशन हो गया आपका। इसके आफ्टर देखो क्या हो जाएगा आपका 2a इक्वल्स टू, इनको एडिशन कर दो, यानी माइनस के 3 में से माइनस के 7 में से 3 सब करके कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से माइनस के 4 आ जाएंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, माइनस के 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 2। अब देखो यहाँ पे आपको निकालना क्या था, मैट्रिक्स ए निकालना था। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है 2, इसको इधर भेज दो, इधर मल्टीप्लिकेशन में था, इधर जाके किसमें हो जाएगा वो डिवाइड में। तो 1/2 माइनस के 4 माइनस के 2 माइनस के 2। आफ्टर क्या करना है, इसको सभी एलिमेंट के साथ क्या करना है, आपको डिवाइड दे दो। तो मैट्रिक्स ए क्या आ जाएगी आपकी, 2 का इसमें दोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 2, इसमें दोगे तो माइनस का 1, इसमें दोगे तो 1, इसमें दोगे तो माइनस का 1, यानी यहाँ से आपने क्या प्राप्त कर लिया, मैट्रिक्स ए प्राप्त हो गई। इसी तरीके से आपको क्या करना है, बहुत सारे समीकरण का यूज करके यहाँ पे क्या निकालना है आपको, यानी मैट्रिक्स भी निकालना है। मैट्रिक्स वापस बहुत समझो ये वाली, जैसे निकाला मैट्रिक्स से दोनों समीकरणों को, मैंने दो समीकरण यहाँ पे एक एडिशन दे रखा था, एक सब्ट्रैक्शन दे रखा था। मैंने क्या किया, दोनों समीकरणों को यहाँ पे जोड़ दिया। जोड़ने पे क्या हुआ कि आपका दो, यहाँ से देखो एक इक्वेशन बनी थी जहाँ से बी से भी कैंसिल आउट हो गया था, 2a आ गया और यहाँ पे सिंपल क्या किया था मैंने, एडिशन। तो दोनों मैट्रिक्स का एडिशन हो गया, एडिशन सिंपल वैसे कर लिया आपने, तो यहाँ से क्या फाइंड आउट हो गया आपको, मैट्रिक्स ए हो गई। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स बी निकालेंगे अभी। इसमें क्या करेंगे, बहुत समीकरण को क्या कर देंगे, यहाँ से समीकरण 1 में से 2 को क्या कर देंगे, समीकरण 1 में से 2 को क्या कर देंगे, यहाँ पे घटाएंगे। तो देखो यहाँ से घटाएंगे, समीकरण नंबर 1 क्या है, इसमें इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, a प्लस बी। अब देखो ये माइनस ए और माइनस बी इक्वल्स टू, जो मैट्रिक्स आ रही है जो इसका यानी एडिशन का रिजल्ट है वो क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है तो इसलिए माइनस का साइन लेंगे। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी, अब इससे माइनस बाहर है तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस का a आ जाएगा और यहाँ प्लस का क्या आ जाएगा आपका b आ जाएगा।
इन दोनों का बेसिक अब क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो बेसिक सब्ट्रैक्शन कैसे हो जाएगा, -7 -3 आ जाएगा, 0 माइनस ऑलरेडी है तो -2 ये आ जाएगा आपका, 2 -0 यहाँ -5 -3। यहाँ पे देखो बी से बी क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया। सॉरी यहाँ से क्या होगा, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2b आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2b आ जाएगा। इन दोनों को जो बेसिक ऑपरेशन कर दो इसमें दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये दोनों माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका प्लस का साइन नहीं लेते इसमें। यहाँ पे देखो 2 बच जाएगा आपको ओनली, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे। इसी प्रकार इसमें मैट्रिक्स में आपको क्या फाइंड आउट करना था, बी मैट्रिक्स, बट यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई में वो किधर हो जाएगा, वो किसमें हो जाएगा आपका डिवाइड में। इसको भी इधर रिप्लेस कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका जो मैट्रिक्स है वो ऐसे कैसे उतार लो। अभी तो आप इसमें क्या कर दो, 1/2 का डिवाइड दे दो, तो डिवाइड सभी एलिमेंट के साथ होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -5, 2 का दिया तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे आपका -4। देखिए देखो आपने जब आपको 2 मैट्रिक्स का एडिशन दे रखा था और 2 मैट्रिक्स का यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दे रखा था, तो आपने यहाँ से मैट्रिक्स ए और बी निकालना सीखा। यहाँ पे बस पहले वाले को दोनों इक्वेशन को जोड़ना है, दूसरे में घटाना है। जहाँ से जोड़ने पे क्या प्राप्त हो रही थी आपको, मैट्रिक्स ए प्राप्त हो रही थी, और घटाने पर आपको क्या प्राप्त हो रही है, मैट्रिक्स बी प्राप्त हो रही है। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इसमें क्या करना है, आपको एक प्रूफ करना है, यानी आपको सिद्ध करना है। जब आपको ये फंक्शन दे रखा है तो आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली इसमें क्या टेक कर लेंगे, यहाँ से एनालिसिस पार्ट टेक कर लेंगे। अब देखो इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है, सभी में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है आपको, यानी 3 को क्या करना है, 3 मैट्रिक्स है अलग अलग, उसको क्या करना है, यहाँ पे गुणा करना है, उसका रिजल्ट निकल के आना चाहिए वो वाला। तो देखो यहाँ से फर्स्टली यहाँ टेक करते हैं एनालिसिस पार्ट। आप यहाँ पे 3 मैट्रिक्स दे रखी है आपको, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बेसिक आपको मल्टीप्लाई करना बताया था। अब देखो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होनी चाहिए, अब चाहे आप इन दोनों मैट्रिक्स का कर लो चाहे इन दोनों का कर लो। तो पहले मैं इन दोनों मैट्रिक्स का कर रहा हूँ। तो फर्स्टली इनकी कोटि चेक करेंगे, ये मल्टीप्लाई भी होंगे या नहीं होंगे। देखो इसकी कोटि क्या हो गई आपकी, इसकी कोटि होगी 3 क्रॉस 3 की, इसकी कोटि क्या हो गई आपकी 3 क्रॉस 1 की। तो वहां पे मैंने क्या समझाया था, जो फर्स्ट वाले मैट्रिक्स है उसके क्या होनी चाहिए, स्तंभों की संख्या, और सेकंड वाले मैट्रिक्स से क्या होनी चाहिए, पंक्तियों की संख्या इक्वल होनी चाहिए। देखो यहाँ पे दोनों इक्वल आ रहे, तो आप कह सकते हो ये आपका मल्टीप्लाई हो सकता है। अब देखो बेसिक इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, इसको अभी नहीं करे तो इसको यहीं रख लेंगे ऐसा ही, x + y + z ऐसा रह जाएगा आपका। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें देखो फर्स्ट रो ओनली 1 कॉलम है, तो 1 कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a किसके साथ होगा आपका, x के साथ, तो ax आ जाएगा यहाँ पे। x किसके साथ होगा, y के साथ, तो hy आ जाएगा। g किसके साथ होगा आपके, z के साथ, तो gz आ जाएगा आपका। ऐसे ही सेकंड रो फिर फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी यहाँ पे आ जाएगा hx आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका dy आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका fz आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें करेंगे, फिर gx आ जाएगा प्लस fy आ गया आपका प्लस cz आ जाएगा यहाँ पे आपका। ब्रैकेट ये आपके मैट्रिक्स को बंद कर देंगे। अब देखो आपने 2 मैट्रिक्स का यहाँ पे क्या कर लिया, आपने मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब देखो फिर आपके 2 मैट्रिक्स फिर हो गई, इन दोनों का भी आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनकी भी कोटि चेक करेंगे। पहले देखो ये किस कोटि की आ रही है आपकी, 1 रो है और 3 कॉलम है। इसमें देखो क्या आ रही है, 3 रो और 1 कॉलम। तो यहाँ पे देखो दोनों मैट्रिक्स की, यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स की स्तंभों की संख्या, सेकंड मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या, ये दोनों इक्वल आ रही है। तो आप कह सकते हो ये बेसिक एडिशन, इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसका भी मल्टीप्लाई करना। तो इसमें कैसे होगा, इसमें फर्स्ट रो है, ओनली फर्स्ट कॉलम है, तो इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आपका x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका x का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा आपका ax प्लस
एच वाई प्लस जी जेड, इसके साथ हो गया मल्टीप्लाई आपका एक्स के साथ, फिर प्लस का साइन, फिर वाई का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगा, एंड ऐसे जेड का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगा आपका इसके साथ, यानी आपके थर्ड रो के साथ हो जाएगा जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस ई। जो अंदर आए, अब देखो जो बाहर है ना उसको अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आपका एच एक्स वाई आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका जी जेड एक्स आ जाएगा आपका, यहाँ से वाई को करोगे वाई एच एक्स वाई आ जाएगा आपका, इसके साथ आगे मल्टीप्लाई करोगे तो डी वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ऐसे आपका क्या आ जाएगा एफ वाई जेड आ जाएगा, यहाँ से जेड को इसके साथ करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ से जी एक्स जेड आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, यहाँ से एफ वाई जेड आ जाएगा, ऐसे यहाँ जेड के इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जी जेड स्क्वायर आ जाएगा आपका। अब देखो यहाँ से एक्स जो टर्म थी ना एक्स स्क्वायर की वाई स्क्वायर की और जेड स्क्वायर की, उसको पहले लिख लो, ए स्क्वायर आ गया प्लस डी वाई स्क्वायर आ गया आपका, ऐसे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे जी जेड स्क्वायर आ गया। और बाकी वाले टर्म को देखो, ये सेम टर्म आ रहे तो उसको एडिशन कर देंगे, यहाँ पे देखो एच एक्स वाई, यहाँ पे एच एक्स वाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 एक्स वाई हो जाएगा। ऐसे देखो यहाँ पे जी एक्स जेड ए रहा आपका जी एक्स जेड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 जी एक्स जेड हो गया। ऐसे आपका क्या आ जाएगा, जो लास्ट बचा आपका 2 एक्स वाई जेड। ये देखो आपका बेसिक यही आपके फाइनल आपका रिजल्ट निकल के आया, जो आपका क्या था यहाँ पे आरएचएस पार्ट। तो आप यहाँ से क्या कर दिए, इसको सिद्ध कर दिया, ये आपका या आरएचएस पार्ट यहाँ से डिफाइन हो गया। बेसिक कुछ नहीं था, इसमें 3 मैट्रिक्स दे रखी थी, उसका आपको सिद्ध करना था, एक रिजल्ट निकालना था आपको, जो गिवन था आपको यहाँ से फर्स्टली आप एनालिसिस पार्ट टेक करना है, फिर इसमें आप चाहो तो इन दोनों को 3 मैट्रिक्स है, दोनों को इनको मल्टीप्लाई कर लो या पहले इनको कर लो। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया पहले, तो पहले क्या चेक करना है, इन दोनों की कोटि चेक करना है, यानी क्रम चेक करना है। क्रम चेक किया तो इनकी पॉसिबल है मल्टीप्लाई के लिए, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया आपने बेसिक तरीके से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर थर्ड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ। फिर 2 मैट्रिक्स फिर बन गई, फिर 2 मैट्रिक्स को फिर आपने कोटि चेक की, तो फिर कोटि चेक करने के बाद फिर इसको भी आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। बेसिक इसमें सिंप्लीफिकेशन जो आपने करना था वो कर दिया, उसके आफ्टर आपका रिजल्ट प्राप्त किया हुआ आपका आरएचएस पार्ट, जो आपको सिद्ध करना था। ये साहब अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है आपको, क्या ये मैट्रिक्स गिवन है, और आपको पूछ रहा है एक मैट्रिक्स जिसको 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पूछ रहा है यहाँ पे, ए और एक मैट्रिक्स का क्या है, इसी मैट्रिक्स का क्या है ट्रांसपोज। इन दोनों का क्या पूछ रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट पूछ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, गुणन क्या आएगा इसका। देखो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, बेसिक क्या होती है मैंने समझाया था उसमें पहले वाले वीडियो में, कि आपकी पंक्ति है ना उसको कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को इसको चेंज कर दो पंक्तियों में। एक का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, जो आपकी पंक्ति है उसको किस में चेंज कर दो आप, स्तंभ में, यानी कोस थीटा, ये क्या हो गया आपका साइन थीटा। ऐसे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा, ये सेकंड पंक्ति किस में चेंज हो जाएगी आपके कॉलम में, ये साइन थीटा प्लस ये नीचे क्या जाएगा आपका कोस थीटा। ये आपने क्या निकाली यहाँ से, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाली, आपने क्या निकाली यहाँ से ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसकी एक ही। अब आप बेसिक इस दोनों को मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हो। एक का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, एक के ट्रांसपोज के साथ करना है। दोनों मैट्रिक्स यहाँ पे नोट डाउन करो। पहली मैट्रिक्स ए कोस मैट्रिक्स, ये आपकी ए मैट्रिक्स क्या है, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ से कोस थीटा ब्रैकेट, ये सॉरी मैट्रिक्स क्लोज। यहाँ पे क्या जाएगी आपकी कोस थीटा, जो आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स थी ना वो साइन थीटा, यहाँ पे देखो साइन थीटा, ये आपका कोस थीटा। अब देखो इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिक मल्टीप्लाई करने के लिए इनकी पहले कोटियां चेक कर लो कि क्रम इनका ऑर्डर क्या सेम है या नहीं है। देखो ये भी 2 क्रॉस 2 की है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है, इसमें देखो 2 क्रॉस 2 की, ये भी 2 क्रॉस 2 की है। तो इसके
स्तंभों की संख्या, इसके कॉलमों की संख्या, दोनों क्या है आपके, इसकी स्तंभों की संख्या, इसकी पंक्तियों की संख्या आपके दोनों क्या है यहाँ पे इक्वल है, तो आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा बेसिक आपका यहाँ से। तो देखो कैसे करेंगे यहाँ पे, जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो फर्स्ट रो कोस से कोस हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा, साइन, फिर आपका साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस को, ये आपका साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको किया तो कोस से कोस स्क्वायर हो गया, साइन को साइन से किया तो साइन स्क्वायर हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा। ऐसे आपका यहाँ पे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको इसके साथ करोगे तो मल्टीप्लाई कोस थीटा। यहाँ पे इसी रो को इसके साथ करोगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। कोस को कोस से करोगे तो क्या आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इस मैट्रिक्स में ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए आपके, सेम थे, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, इसलिए कैंसिल आउट हो गया। कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर की वैल्यू आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से निकाल सकते हो, कितनी होती है आपकी 1 होती है। तो फाइनल मैट्रिक्स इसका मान 1 आ गया, इसका मान 0 हो गया, ये 0 हो गया, इसका मान कितना आ गया 1। तो आपने क्या बन गया यहाँ पे, आपने ए ट्रांसपोज ए का मान कितना आ गया, वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यहाँ पे आपकी एक प्राप्त हो रही है आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इकाई मैट्रिक्स, इसको इकाई मैट्रिक्स बोल सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 2 क्रॉस 2 की कोटी है, इसलिए I2 इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था, आपने दोनों का यहाँ से मल्टीप्लाई करना, बेसिक मल्टीप्लाई करने के बाद बेसिक रिजल्ट निकालना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपको एक फ्री मैट्रिक्स ले रखी है, इक्वल टू उसमें क्या दे रखा ओ है, जो आपका क्या है यहाँ पे शून्य मैट्रिक्स है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे जो ए एलिमेंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेसिक यहाँ पे क्या है, बेसिक आपका मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे 2 मैट्रिक्स लेके इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले 2 ये ले लेंगे, उसके आफ्टर इसका ले लेंगे। तो फर्स्टली ये इसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ऐसा कैसा आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको। तो फर्स्टली अब देखो इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, आपके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। मैं ऐसा कैसा लिख लेता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ पे देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई ए, 1 मल्टीप्लाई 4 और 2 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे नेक्स्ट करेंगे इसको, सेकंड रो को 1 मल्टीप्लाई ए, 0 मल्टीप्लाई 4 और आपका 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट करेंगे थर्ड रो को 0 मल्टीप्लाई ए, 2 मल्टीप्लाई 4 और माइनस का 4 मल्टीप्लाई आपका 1। ठीक है, बेसिक आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये आपका क्या है, यहाँ पे शून्य मैट्रिक्स है, जैसे चलता रहेगा आपका। अब देखो आगे नेक्स्ट करते हैं, इसको जो सिंप्लीफिकेशन है वो कर लो पहले। 2a आ गया यहाँ से आप पूरी इंडिविजुअल क्या था, प्लस का साइन था। देखो यहाँ से क्या आ गया आपका 2a आ गया, प्लस 4 प्लस 2 आ जाएगा यहाँ से। यहाँ पे a आ गया, ये आपका 0 हो गया, यहाँ से क्या आ गया 2 आ गया, यहाँ से 0 आ गया, प्लस 8 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ गया आपका माइनस के 4 आ गया। ये आपका क्या है यहाँ पे 0 मैट्रिक्स है। इसके आफ्टर आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये a प्लस कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये वो आपका प्लस के 4 आ जाएंगे यहाँ से। इसके आफ्टर देख इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पे देखो इसकी कोटी सेम है, इसको देखो इसकी कोटी क्या आ रही है आपकी 1 क्रॉस 3 की आ रही है, इसकी इतनी आ रही है आपकी 3 क्रॉस 1 की आ रही है। तो इसमें आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को। तो एक इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा इसके साथ
सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, प्लस 4a प्लस 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई आपका 1 आ जाएगा यहाँ से। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 4a प्लस 8 प्लस 4 आ जाएगा यहाँ पे। आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, शून्य मैट्रिक्स वाली, तो उसमें चलते रहेंगे। अब देखो इसमें लास्ट में देखो क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, ये तो आपका ऐसा कैसे रह जाएगा, 6a और 4a कितना हो जाएगा आपका 10a हो जाएगा यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा आपका 12a इक्वल टू 0। बेसिक देखो ये क्या बन गया आपका, यहाँ से एक वो बन गया द्विघात समीकरण बन गया, यहाँ से आपका द्विघात समीकरण बन गया यहाँ से आपको। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन लेके इधर रिप्लेस कर दो, यहाँ से आप 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बच जाएगा a स्क्वायर 5a प्लस 6 इक्वल टू 0। ये 2 कहाँ चला जाएगा, इधर चल जाएगा आपका, यानी इधर जाके कितनी हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, ये वापस से क्या हो जाएगा, वहाँ पे 0 हो जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, एक प्रॉपर द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि के द्वारा इसको क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। इसका क्या आ जाएगा, 6 के आपको ऐसे टुकड़े करने हैं जो आपको जोड़ने के टाइम में कितने हैं आपके 5, तो कितना आ जाएगा आपका 3a प्लस 2b प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे a आ गया कॉमन, ये a प्लस 3 बच जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 3 इक्वल टू 0 है आपका। तो यहाँ से 2 गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे आपको, a प्लस 2 और a प्लस 3। तो यहाँ से आपके a की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, -2 और a की वैल्यू -3, 2 वैल्यूज आ जाएंगी आपकी, -2 और -3। तो आप समझो इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो आपका एक बेसिक, यहाँ पे आपको क्या दे रखा था, 3 मैट्रिक्स दे रखी थी आपको, यहाँ पे शून्य मैट्रिक्स दे रखी है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एलिमेंट a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो देखो बेसिक आप 2 मैट्रिक्स लेके दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एंड थर्ड रो को इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन कर लिया इसका बेसिक, आपके पास फिर 2 मैट्रिक्स आ गई, दोनों मैट्रिक्स का फिर से आपने क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दिया बेसिक। आपके पास सिंप्लीफिकेशन किया तो यहाँ से आप एक इक्वेशन बन के आई, उसमें 2 कॉमन आ रहा था, उस 2 को लेके इधर 0 भेज दिया, आप शून्य मैट्रिक्स से 0 की इक्वल ले लिया गया आपका, ठीक है। एक 2 को इधर 0 हो गया, तो यहाँ से एक प्रॉपर द्विघात समीकरण बन गया, जिसका क्या करेंगे, गुणनखंड विधि की सहायता से यहाँ पे क्या करेंगे,